अष्टावक्र गीता का 7वां अध्याय हमें एक बहुत ही गहरे दर्शन की तरफ ले जाता है। ये अध्याय उस स्थिति के बारे में बात करता है जहां व्यक्ति पूरी तरह से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। जब राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं कि आत्म साक्षात्कार के बाद क्या होता है, तो अष्टावक्र का जवाब बेहद सरल लेकिन गहरा है। इस अध्याय की शुरुआत में अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है, वो समझ जाता है कि वो ना तो करता है और ना ही भोगता है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब हम अपनी असली पहचान को समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम सिर्फ साक्षी हैं। हम वो चेतना है जो सब कुछ देखती है लेकिन किसी भी क्रिया में फंसी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं, स्क्रीन पर बहुत सारी चीजें हो रही हैं, एक्शन, ड्रामा, इमोशंस, लेकिन आप जानते हैं कि आप सिर्फ देख रहे हैं, आप मूवी का हिस्सा नहीं हैं। ठीक इसी तरह से जब हमें अपने सच्चे स्वरूप का पता चल जाता है तो हम समझ जाते हैं कि हम जीवन के सिर्फ साक्षी हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज से अटैच नहीं रहता, ना तो वो सुख में खुश होता है और ना ही दुख में परेशान होता है। ये डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो इमोशनलेस हो जाता है या फिर दुनिया से भाग जाता है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो समझ जाता है कि सुख और दुख दोनों टेम्पररी हैं और वो इन सब से ऊपर है। इस स्टेट में पहुंचा हुआ व्यक्ति परफेक्टली बैलेंस्ड रहता है। वो जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति का खेल है। वो अपने आप को इस खेल का प्लेयर नहीं बल्कि ऑब्जर्वर मानता है। ये बहुत ही पीसफुल स्टेट है जहां कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। अष्टावक्र एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोचता कि मैंने ये किया या मुझे ये मिला। वो जानता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। ये ईगो का कंप्लीट डिसोल्यूशन है। ईगो वो चीज है जो हमेशा क्रेडिट लेना चाहती है अच्छे कामों का और ब्लेम करना चाहती है दूसरों को बुरे कामों के लिए। लेकिन जब ईगो डिसॉल्व हो जाती है तो व्यक्ति को पता चल जाता है कि वो सिर्फ एक मीडियम है। जैसे एक फ्लूट से म्यूजिक निकलती है, लेकिन फ्लूट ये क्लेम नहीं करती कि मैंने म्यूजिक बनाई। म्यूजिक तो म्यूजिशियन बनाता है, फ्लूट सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक इसी तरह हमारे थ्रू जो भी एक्शंस होते हैं वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के थ्रू होते हैं। इस अध्याय में अष्टावक्र ये भी बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करता या पास्ट को लेकर रिग्रेट नहीं करता। वो पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। ये प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस बहुत ही पावरफुल चीज है। जब हम पास्ट या फ्यूचर में नहीं भटकते तो हमारी सारी एनर्जी प्रेजेंट में फोकस हो जाती है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम प्रैक्टिकल चीजों को इग्नोर कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं पूरी अवेयरनेस के साथ करते हैं। हम फुली प्रेजेंट रहते हैं हर एक्शन में, हर कॉन्वर्सेशन में, हर एक्सपीरियंस में। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे एनलाइटनमेंट मिल गई है या मैं स्पेशल हूं, क्योंकि जब सच्ची अंडरस्टैंडिंग आती है तो व्यक्ति को पता चल जाता है कि कोई इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट जैसी चीज है ही नहीं। एनलाइटनमेंट का मतलब है ईगो का डिसअपियर हो जाना। तो फिर कौन क्लेम करेगा कि मुझे एनलाइटनमेंट मिली? ये बहुत ही पैराडॉक्सिकल बात है। जब तक हम एनलाइटनमेंट को अचीव करने की कोशिश करते हैं तब तक हम उससे दूर रहते हैं, क्योंकि ये एफर्ट ईगो की तरफ से आती है। लेकिन जब हम कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं, जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तब नेचुरली ये स्टेट आ जाती है। इस अध्याय में एक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरों को जज नहीं करता। वह जानता है कि हर व्यक्ति अपनी जर्नी में है, अपने लेवल पर है। वह कभी यह नहीं सोचता कि यह व्यक्ति गलत कर रहा है या उसे ऐसा करना चाहिए। वह सबको उसी तरह एक्सेप्ट करता है जैसे वे हैं। यह एक्सेप्टेंस बहुत ही लिबरेटिंग है। जब हम दूसरों को चेंज करने की कोशिश नहीं करते तो हमारी बहुत सारी एनर्जी सेव हो जाती है। हम पीसफुल हो जाते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं। अष्टावक्र यह भी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करता। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग सकती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति को अपने सच्चे स्वरूप का पता चल जाता है तो उसे कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं रहती। वह ऑलरेडी वह है जो वह बनना चाहता था। ये ऐसे है जैसे आप अपने घर को ढूंढ रहे थे और अचानक आपको पता चला कि आप ऑलरेडी अपने घर में हैं। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिसेस तब तक हेल्पफुल हैं जब तक हमें ये रियलाइजेशन नहीं हो जाती कि हम ऑलरेडी कंप्लीट हैं।
लेकिन ये बात बिगिनर्स के लिए नहीं है। जो लोग अभी भी अपनी जर्नी में हैं, उनके लिए प्रैक्टिसेस बहुत ज़रूरी हैं। मेडिटेशन, योगा, सेल्फ इंक्वायरी, ये सब टूल्स हैं जो हमें इस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। इस अध्याय में अष्टावक्र एक बहुत ही प्रोफाउंड बात कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं बॉडी हूं या मैं माइंड हूं। वह जानता है कि वह प्योर कॉन्शियसनेस है जो बॉडी और माइंड को ऑब्जर्व करती है। यह आइडेंटिफिकेशन का टूटना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर अपने आप को अपने थॉट्स, इमोशंस या फिजिकल सेंसेशंस के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं, लेकिन एक्चुअली हम वह कॉन्शियसनेस हैं जो गुस्से को ऑब्जर्व कर रही है। एंगर एक टेम्पररी स्टेट है, लेकिन हम परमानेंट कॉन्शियसनेस। ये अंडरस्टैंडिंग आने के बाद व्यक्ति को कभी भी कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होती। डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब ईगो की प्रॉब्लम्स हैं। जब ईगो डिसॉल्व हो जाती है तो ये प्रॉब्लम्स भी डिसअपियर हो जाती हैं। व्यक्ति नेचुरली पीसफुल और कॉन्टेंट रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी डेथ से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि वो इमॉर्टल कॉन्शियसनेस है। बॉडी मर सकती है, लेकिन कॉन्शियसनेस कभी नहीं मरती। ये फियर ऑफ डेथ का कंप्लीट एलिमिनेशन है। डेथ का डर एक्चुअली सबसे बड़ा डर है जो हमारे अंदर होता है। बाकी सारे डर इसी से निकलते हैं। जब ये डर चला जाता है तो व्यक्ति कंप्लीटली फियरलेस हो जाता है। वो लाइफ को पूरी इंटेंसिटी के साथ जीता है, क्योंकि उसे कोई डर नहीं है। इस स्टेट में पहुंचा हुआ व्यक्ति नेचुरली कंपैशनेट हो जाता है। ये कंपैशन कोई फोर्स्ड चीज नहीं है, बल्कि नेचुरल ओवरफ्लो है। जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि सब कुछ एक ही कॉन्शियसनेस का मैनिफेस्टेशन है, तो वो सबके साथ कनेक्टेड फील करता है। ये कनेक्शन सिर्फ ह्यूमंस के साथ नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स के साथ होता है। ट्रीज, एनिमल्स, रिवर्स, माउंटेन्स, सब कुछ उसे अपना लगता है। ये यूनिवर्सल लव की स्टेट है जहां कोई सेपरेशन नहीं है। अष्टावक्र ये भी बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई डिजायर नहीं रखता। ये बात थोड़ी एक्सट्रीम लग सकती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो कंटेंट है जो भी है। वो जानता है कि हैप्पीनेस एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। डिज़ायर्स का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति कुछ भी नहीं करता। वो नॉर्मल लाइफ जीता है, लेकिन अटैचमेंट के बिना। वो एंजॉय करता है जो मिलता है, लेकिन क्रेव नहीं करता जो नहीं मिलता। ये बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। इस अध्याय का कंक्लूजन ये है कि जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है तो वो परफेक्ट पीस में रहता है। उसे कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ अचीव नहीं करना है। वो ऑलरेडी कंप्लीट है। ये स्टेट कोई इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि हमारी नेचुरल स्टेट है। हम सब ओरिजिनली इसी स्टेट में थे, लेकिन कंडीशनिंग और आइडेंटिफिकेशन की वजह से हम इसे भूल गए। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब कुछ नया पाना नहीं है, बल्कि अपनी ओरिजिनल नेचर को रिमेंबर करना है। अष्टावक्र गीता का ये 7वां अध्याय हमें दिखाता है कि एनलाइटनमेंट कोई डिस्टेंट गोल नहीं है। ये हमारी प्रेजेंट रियलिटी है, जिससे हमें सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है। जब ये रिकॉग्निशन होती है तो लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन बहुत ही नेचुरल वे में।